बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ चिकन सॉफ्ट यमी रोल। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है इसका बैटर बनाने के लिए, जो कि मुझे रोल के लिए रोटियाँ बनानी है छोटी छोटी सी, तो उसका बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने आधा ग्लास पानी और 1 ग्लास दूध रख लिया है। अगर मुझे बैटर बनाने में कम लगेगा तो मैं और ऐड करूँगी। 1 अंडा, 1 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक। ये इसके बैटर का जो हमने बैटर तैयार करना है उसका सामान है। यहाँ पर जो मैंने इसकी फिलिंग तैयार करनी है, यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो बोनलेस लिया है। 1 ब्रेस्ट पीस कह लें इसको, तो ये इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हरा धनिया और हरी मिर्चें आपके टेस्ट के हिसाब से मैंने थोड़ी सी ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, और 1 मीडियम साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया है मैंने, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। ये इसकी फिलिंग तैयार होगी। सबसे पहले पैन में जो मैंने 2 कप मैदा लिया है उसके अंदर 1 अंडा शामिल कर देना है। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी जो रखा था वो शामिल कर देना है। इसका हमने बहुत सॉफ्ट बैटर तैयार करना है। पानी और दूध को मिक्स कर लेना है। बस अंडे, चीनी और नमक को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स करें, और फिर थोड़ा थोड़ा दूध और पानी का जो हमने मिक्स करके रखा है उसको शामिल करते जाना है। मुझे अगर और चाहिए होगा तो मैं और ऐड करूँगी, और इसके अंदर मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा होगा तो आपने खुद देख लेना अपने हिसाब से। ये देखें, ये वाली जो थिकनेस है इसकी, ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मुझे ऐसे ही चाहिए था। थोड़ा सा मैंने पैन में ऑयल लिया है फिलिंग के लिए, बनाने के लिए चिकन को, तकरीबन 2 चम्मच। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। बस इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्लैक ब्राउन नहीं करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं चिकन ऐड कर दूँगी। बस यहाँ जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में चिकन काट के रखा है वो ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से भूनना है। ये मीडियम, मैंने बहुत हाई फ्लेम नहीं है, मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट इसकी हल्की आंच पे नहीं बनाना। ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि पीसेस के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा तो मैं इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। ये देखिए, चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक, तकरीबन आधी चम्मच ही मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, और आधी चम्मच ही मैंने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है, और 1 चम्मच तकरीबन चिकन मसाला, जिसे आप चिकन क्यूब भी कह सकते हैं, चिकन पाउडर भी कहते हैं, बस वो थोड़ा सा इसमें ऐड किया है आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप सिर्फ नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड करके भी इसको बना सकते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था तो मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। इसमें 2 चम्मच सिरका, 2 चम्मच ही चिली सॉस या हॉट सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है, 2 चम्मच ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। इसीलिए नमक थोड़ा एहतियात से डालें स्टार्ट में, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक की क्वांटिटी होती है और चिकन पाउडर में भी होती है, तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है। बस यहाँ देखें, सारे सॉसेस के साथ जो मैंने सॉस डाले हैं उसके साथ ये चिकन बहुत अच्छे से कुक हो गया है। और अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है, बहुत क्विक, और बच्चे भी खुश हो जाते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। बस अब कैबेज को कुक करना जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। आपको पता है कैबेज बहुत सॉफ्ट वेजिटेबल है, तो ये बहुत जल्दी से कुक हो जाती है। हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। हरा धनिया और हरी मिर्ची जो काट के रखी थी वो ऐड कर देनी है।
आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, गाजर भी, कोई भी सब्ज़ी अगर आपको पसंद है फिलिंग, आप अपनी पसंद की फिलिंग भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने केचप इसमें ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमने सिरका और सोया सॉस वो सब थोड़े से तुर्श होता है उसका फ्लेवर, तो केचप उसको बैलेंस कर देगा। ये देखिए मेरा फिलिंग तैयार है मेरी। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया, ग्रीस किया, और ये जो मैंने बैटर बनाया था उसको इस तरीके से हल्के हाथ से छोटी छोटी इसकी पतली पतली सी रोटियां बना लेनी है। ये बहुत सॉफ्ट बनती है इसकी रोटी। पराठा रोल भी आपने खाए होंगे, बहुत सारी चीज़ें खाई होंगी, लेकिन ये आप बनाएं, आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि ये बहुत टेस्टी और बहुत सॉफ्ट इसकी रोटी तैयार होती है और ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। बस इतनी ही पतली पतली हमने सारी की सारी रोटियां बना लेनी है। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया इसके ऊपर। ये देखिए बस यहाँ मैंने सारी की सारी जितनी भी मुझे चाहिए थी, ये देखिए मैंने पतली पतली सी सॉफ्ट रोटियां बना के रख ली हैं। बहुत बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी बनता है ये रोल। आप इसमें चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक रोटी पे सबसे पहले फिलिंग जितनी आपको पसंद है, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी इसमें केचप डालें, चिली सॉस डालें। मैंने सिर्फ मेयोनीज़ डाला है क्योंकि मैंने काफ़ी स्पाइसी बनाया है इसको, फिलिंग को, तो मैं सिर्फ इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। और बस इसको हल्के से हाथ से, बहुत सॉफ्ट रोटी है कि ये टूट ना जाए, बस इसको हल्के से हाथ से रोल करके, ये देखिए हमारे चिकन सॉफ्ट रोल। इसी तरीके से सारी के सारी रोटियां जो मैंने बना के रखी हैं मैं उनको फिल कर लूँगी। ये देखिए इसको फिल कर लेना है। मायोनीज़ आपकी पसंद के हिसाब से जितना आप खाना चाहें, आपके बच्चों को पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। कोई इसमें ख़ास रेशो नहीं है कि इतना डालना है इतना डालना है। फिलिंग भी सब आपकी मर्ज़ी से है। इस तरीके से सारे के सारे रोल फिलिंग करके रखते जाएं। ये देखिए बहुत टेस्टी, बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी, यकीन करेंगे बहुत बहुत सॉफ्ट है। ये मैं बहुत अरसे से बना रही हूँ। मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे मैं तब से ये बनाती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत पसंद था शुरू से, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। आई होप आपको अच्छी लगेगी। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितनी सॉफ्ट रोटी है। यकीन करें पराठा रोल शवारमा उससे भी मज़े की लगती है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बनती है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।